वेलकम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। शंकर लॉज इवनिंग मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से इकट्ठे हुए हैं। वॉइस ऑफ द साइलेंस का यूएस पांडे जी ने पिछली बार ओवरव्यू दिया था, बहुत सरल शब्दों में इतनी कठिन बुक को एचपीबी की। और आज उसका ही आगे परमितास के बारे में बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि परमितास को कैसे हम अपने जीवन में उतारें, कैसे उसको अपने अंदर समझें। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे ब्रदर यूएस पांडे जी से कि कृपया अपना स्टार्ट करें इसके ऊपर टॉक। ब्रदर यूएस पांडे जी, ओके प्लीज। धन्यवाद ब्रदर माथुर जी और आप सभी भाई बहने जो उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, सभी का स्वागत है। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि आज का विषय है पारमितास, जो वॉइस ऑफ साइलेंस का हिस्सा है और आखिरी हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है वो पारमितास। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जो चरित्र है, सचरित्र को आदर दिया जाता है। सद्गुण हमेशा बताया जाता है कि हम डेवलप करें, अपने चरित्र को अच्छा करें, वर्चुअस हों। लेकिन अक्सर सांसारिक मनुष्य वर्च्यू तो समझता है लेकिन एप्लीकेशन में उसको भूल जाता है। उसकी हार्ट में फीलिंग रहती है कि वर्चुअस होना अच्छा है, सद्गुणी होना अच्छा है, लेकिन माइंड जो है, जो सेंसेशंस हैं दुनिया के, उसमें ज्यादा रुचि लेता है और उस गुण को उतार नहीं पाता है। एक उदाहरण कह दिए, जैसे हम लोग सभी हिंदू हैं, अपने फिलॉसफी में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, सब ब्रह्म है, सब समझ जाते हैं हम ब्रह्मास्मि, लेकिन फिर भी हजारों साल से हम छुआछूत का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दूसरे ग्रुप के आदमी को नीचा समझते हैं, छूने लायक भी नहीं समझते। तो डाइकोटोमी आ जाती है कि वर्चू यूनिवर्सल ब्रदरहुड समझना है, लेकिन व्यवहार में हमें फर्क करना है ऊंच नीच का। वहीं पर एक एग्जाम्पल है, ऐसे सभी समुदायों में है। तो उस वो जो भेद है हार्ट और माइंड का, माइंड दूसरी तरफ जाता है, हार्ट दूसरी तरफ जाता है, तो उस कैसे एक रस मिलाए, एक समता मिलाए, एक ही काम करें, माइंड और हार्ट। माइंड भी वर्चुअस हो जाए, हार्ट हमारा वर्चुअस तो होता है, वर्चुअस करके माइंड भी वर्चुअस हो जाए, वो भी सद्गुणी हो जाए। यही मुख्य लक्ष्य है पारमितास का और उसकी चरम स्थिति पर पहुंचने का लक्ष्य है। तो वॉइस ऑफ साइलेंस में जो तीसरा हिस्सा है, फ्रेगमेंट 3, उसका जो शीर्षक है 7 पोर्टल्स, और उसमें 2 मार्ग की चॉइस दी जाती है साधक को। जो डॉन्टलेस हार्ट का है, एकदम निडर हृदय का है। एक मार्ग है 4 फोल्ड ध्यान का, ध्यान मार्ग का, जिसको आई डॉक्ट्रिन कहा गया है, जिसको प्रत्याहार कहा गया है, जो हमारे है। दूसरा मार्ग है, किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। दूसरा मार्ग है पारमितास के द्वारा, पारमिता चल करके हम मतलब और समझेंगे। और वो थ्रेडिंग द वे है, वो रास्ता जो है हमें खुद बनाना पड़ता है, उसमें थ्रेड करना पड़ता है, जैसे कोई सुरंग बनानी पड़ती है। और उसमें कई गेट्स होते हैं वर्चूस के, जिनको पार करना पड़ता है। और हर एक गेट की एक चाबी, एक सब रूपक दिया गया है, अगर हम लोग समझेंगे उस चाबी को खुद से खोलना पड़ता है। हर एक गेट पर, हर एक दरवाजे पर बड़ी क्रूर शक्तियां हमें मारने को तैयार रहती हैं, पलटने को तैयार रहती हैं। ये क्रूर शक्तियां केवल हमारी आंतरिक वासनाएं, आंतरिक भावनाएं, आंतरिक जो प्रेजुडिसेस हैं वो हमें रोकती हैं आगे जाने। सो वो तैयार रहती है हमें मार के वापस लौटाने का, डराने का तैयार रहती है। तो इस तरह 2 पाथ होते हैं। ये जो पाथ है जो, और ये दूसरा पाथ बोध जो प्रज्ञा की ओर ले जाता है, रियल ज्ञान की ओर ले जाता है, विजडम की ओर ले जाता है। और दूसरा जो पहला वाला पाथ था वो नॉलेज की ओर ले जाता है, नॉलेज एंड विजडम। इसमें फर्क हम लोग समझेंगे थोड़ा सा आगे। तो पाथ जो 2 है वो 3 परफेक्शन का है। 3 परफेक्शन, जैसे उस दिन बात हो रही थी, धर्म काया, संभोग काया और निर्माण काया तक जाता है। और 6 वर्चूज हैं
जो ट्रांसेंडेंटल वर्च्यू हैं और उसको पारमिता कहा गया है। मैं जो ऑर्डिनरी ह्यूमन वर्च्यूज हैं उससे काफी ऊपर की वर्च्यूज हैं। और जब इस मार्ग पे चलता है आदमी तो स्वयं ज्ञान का वृक्ष हो जाता है। ज्ञान का वृक्ष, जैसे वृक्ष से हमको फल मिलता है, वैसे ऐसा व्यक्ति जो भी कहेगा वो लोगों को ज्ञान वर्धन करेगा, लोगों को सही रास्ते पर लाएगा। दैट मीन्स वही मानवता का टीचर बनने की योग्य होता है। और ये कहा गया है कि इस मार्ग पर चलने के लिए टू लिव टू बेनिफिट मैनकाइंड द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप होता है मानवता की भलाई के लिए जीना, उन्हें मानवता की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। और दूसरा स्टेप होता है गुणों को अपने अंदर डेवलप करना, उनकी पराकाष्ठा तक ले जाना, पारमिता। ये फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं कहा कि पहले हम उसको करें दूसरा उसको करें। इसमें इसका महत्व ये है कि जो निस्वार्थ सेवा है, सबकी जो नीडी पर्सन्स है, वो बेस हो जाता है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना नहीं आएगी। और सारा जो लक्ष्य है वो यूनिटी का है, वननेस लाना है। और इसीलिए उसको आधार बताया गया है, उसको शुरू करना है और उसके बाद गुणों पर ध्यान देना है। पहले हमें दूसरों की सहायता करनी है, तब हम ये जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जो वर्च्यूज हैं, जो पारमिताज हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करें, इनको समझें क्या है और उसकी प्रैक्टिस करें, अपने को ऑब्जर्व करें कितना हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, परफेक्शन तक ले जाएं, परिपूर्णता तक ले जाएं। ये जो एक अच्छा और धर्मवीर मनुष्य जो है गुण मानता है, गुण की प्रैक्टिस करता है, लेकिन ये जो गुण होते हैं, सत्विक होते हैं, वो केवल एक पाप से एब्सेंशन होता है, उसको उससे पाप से हटना होता है। वैसे जैसे सच बोलना है तो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सच का हद क्या है वहां तक नहीं जाते। और उसको एक कन्वेंशनल मॉरलिटी मान लिया जाता है, एक पारंपरिक मॉरलिटी नैतिकता मान जाती है। उसमें नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं रहता कि उसमें क्या प्रभाव होने जा रहा है। उसके थोड़ा सा उदाहरण हम लोग आगे आएंगे। वो केवल पर्सनल अच्छी फीलिंग होती है कि हम ये गुण अपने अंदर रखे हुए हैं, इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुण और नॉलेज और ज्ञान, ये मनुष्य के प्रोग्रेस के दोनों जो पंख हैं। नॉलेज के साथ गुण होना चाहिए, अदरवाइज गुण का जो चारित्रिक गुण है उसका हम लोग दुरुपयोग भी कर देते हैं, मनुष्य दुरुपयोग भी कर देता है अगर उसमें विवेक नहीं हो, गुण नॉलेज नहीं हो। पारमितास को डिवाइन वर्च्यू भी कहा गया है। पारमिता से परे की मतलब उसको डिवाइन वर्च्यू, दिव्य गुण कहा गया है, ट्रांसेंडेंटल वर्च्यू कहा गया है, परा गुण कहा गया है, परफेक्शन परिपूर्णता का गुण कहा गया है। और वो उसमें दिव्य, सार्वभौमिक और इम्पर्सनल अव्यक्तिक विजडम होती है। उसमें जो विजडम आएगी कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम किसी को पसंद करेंगे किसी को नहीं पसंद करेंगे, तो वो सारा भेदभाव खत्म होता है, परफेक्शन। वे हमें कोई रिलीजियस लाइफ नहीं डील को करती हैं, कोई धार्मिक जीवन जीने को नहीं कहती हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव को परिवर्तित कर देती हैं और जो उच्चतम जीवन है उसकी तरफ ले जाती हैं। ये पॉइंट, वह एक डिसाइपल जो है, जो साधक चलना चाहता है, जो लक्ष्य पर चलना चाहता है, जो इसमें वॉइस ऑफ साइलेंस बुलाया गया है, बोधिसत्व का मार्ग, उसके जीवन का एसेंस हो जाना चाहिए पारमितास को, उसके बिना हो नहीं पाएगा। वही उसके स्वभाव का हिस्सा हो जाना चाहिए। और यह संभव हो जाना चाहिए वो इस सिद्धांतों के अलावा कुछ और काम कराए। इस सिद्धांतों के अलावा ना काम करने का उसका एक स्वभाव होना चाहिए। हमने जिसको हम कहते हैं प्रयास विहीन, प्रयास उसका होना चाहिए। उसे स्टेज में पहुंचना है तब वो परफेक्शन को माना जाएगा। जो अपना बदलाव है, जो हम व्यक्तिगत रूप से अपने को अच्छा समझना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वर्चुअस मैन बनना चाहते हैं समाज में, वो एक सही है एक स्तर के लिए, लेकिन इस पर जाने के लिए हमें उसको परफेक्शन पर ले जाना है, उसको इम्पर्सनल करना है। और इसमें बहुत ही दृढ़ संकल्प शक्ति की जरूरत पड़ती है, बहुत ही एक हिम्मती हृदय की जरूरत पड़ती है, इसके लिए साहसी हृदय की जरूरत पड़ती है। इसलिए शिष्य को पहले ही इसमें एक सावधानी दी जाती है, वार्न किया जाता है कि जो 4 गुणा 4 फोड़ ध्यान का मार्ग है, वो पहाड़ पर घुमावदार सड़क वाला मार्ग है, वो भी कठिन है और उसको भी पार करना
बहुत ही यशस्वी काम है उसके ऊपर जाना। लेकिन जो दूसरा मार्ग है वो खड़ी चढ़ाई का मार्ग है। देखिए, खड़ी चढ़ाई या घुमावदार, ये कई जगह एग्जाम्पल आते हैं आपके। और जो पारमिता का मार्ग है वो, उसमें जैसा पहले हमने थोड़ा सा जिक्र किया कि 7 द्वार हैं रूपक के रूप में। 7 उसमें जो बड़ी ही क्रूएल और चालाक शक्तियां उसको गार्ड करती है, जो हमारी वासनाओं के ही मूर्त रूप हैं। इस माने जैसे हम उसमें जाते हैं, हमारी जो छिपी हुई वासनाएं हैं जिसको हम समझते हैं कंट्रोल कर लिया, वो भी उभरती है। इसलिए मैडम ब्लॉसी कहती हैं, आकर्षण का नियम है कि जैसे ही मनुष्य इस मार्ग पर चलता है उसका उसका असली रूप सामने आता है। अब वो कोई मास्क नहीं बना सकता है, चाहे अच्छाई या बुराई। बुराई होगी तो भी उभरेगी और अच्छाई को भी तो भी उभरेगी। तो वो सारी उभरती हैं और उसको अटैक करती हैं। और अटैक करती हैं, उसके 2 होते हैं, उसको विचलित करने के लिए, उसको परीक्षा लेने के लिए। तो पारमिता का जो मार्ग है वो हमेशा ऑर्डनरी जो डिसाइपल है उसका जो सामान्य जीवन है, कर्म के प्रारंभ ने जिसको जिस स्थिति में खड़ा कर दिया है वही से शुरू होता है। इसमें ये संकेत दिया गया है कि ये नहीं इसके लिए कोई सेंट बनना है, कोई ये करना है, जहां हमें जिस जीवन से शुरू कर सकते हैं। और इसको कहा मायर, जो जीवन का कीचड़ है, जो हमारी स्वार्थी भावनाएं, विचार और जो हमारे बंधन है वो कीचड़ है, वहीं से शुरू करना है। इसलिए इसका फुट जो है, इसका पैर जो है इसी कीचड़ में है। ये जो पाथ है ये कोई मूर्त पाथ नहीं है, ये आंतरिक पाथ है। केवल रूपक के लिए पाथ कहा गया है, मार्ग कहा गया है। ये अपने को स्वयं के द्वारा बदलने का मार्ग है। ट्रांसम्यूटेशन हिमसेल्फ बाय सेल्फ, अपने को मूल रूप से परिवर्तित, मूल चूल से आमूल परिवर्तन करना है अपने को अपने द्वारा। इसमें जो द्वार हैं, जो 4 दरवाजे हैं, वो एक के बाद नंबर दिया गया है और एक के बाद वो सकरे होते हैं। सकरे होने मतलब उसमें से पार करना कठिन होता है। पहला थोड़ा आसान है, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरा उससे मुश्किल। वो सकरे होते हैं। सकरे का मतलब है कि उसमें और हमारी टेस्ट होती है, डिफिकल्टी बढ़ती है और हमें अपनी जो भी कमजोरियां बची हैं उसको वॉच करके उनको भी छोड़ना पड़ता है। अपनी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक वृत्तियां हैं, संग्रह करने की जो भी छोटी मोटी है बचती, जो भी बचती रहती है उसको देखना है, उसको छोड़ना है, अपने को लाइट करना है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपने अपने बोझ को हल्का करना पड़ता है तभी हम चढ़ पाते हैं, उसी तरह इसमें जाने के लिए हमें अपने को दुबला करना पड़ता है, अपने जो मोटापन है उसको कम करना पड़ता है, जो विचारों का, भावनाओं का, पर्सनालिटी का, ये सब चीजें कम करनी पड़ता है। हर एक दरवाजे, हर एक गेट पर एक चाबी है, स्वर्ण चाबी है, और उसी चाबी से खुलेगा। और 7 जो दरवाजे उनका नाम दिया गया है, दान, शील, शांति, विराग्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। जो साधक है, जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति का एक बुनकर है, वो इन जो आखिरी है प्रज्ञा, वहां तक पहुंचने के इन बाकी 6 द्वार में से इसको गुजरना पड़ता है। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं है, परफेक्शन होना पड़ता है। और फिर ये जो पारमिताओं को यहाँ 6 बात की, 6 पारमिताएं हैं। और जो साधक, जो डीपर साधक हैं या जो उनके लिए 10 मानी जाती हैं। सो ये जो 7 स्वर्ण चाबियां हैं वो जो 7 द्वार को खोलती हैं और वही 7 पारमिता है। तो इसी को 7 चाबियां कहा गया है, 7 द्वार कहा गया है, 7 पारमिता गया है। इसको हम देखेंगे 3 शब्द क्यों लाएंगे, आगे थोड़ा देखेंगे। कि जो टर्म है, जो चाबी है, इसका मतलब है कि पोर्टल है। पारमिता में वॉइस ऑफ साइलेंस होता है। ये उस स्टेज को कहते हैं जो हमने प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे हम कोई कमरे का दरवाजा खोलते हैं, पहले चाबी घुमाते हैं, तो एक बार हम निर्णय करते हैं, निश्चित करते हैं हमें ये गुण अपने में डेवलप करना, अभ्यास करना, जैसे दान का गुण, शील का गुण। हमने ये निश्चय कर लिया और हम प्रैक्टिस करने लगे, तो चाबी हमने घुमा दिया, उस चाबी को घुमा दिया। और जब हम थोड़ा सा और डीपर प्रैक्टिस करने, तो हमने गेट खुल गया, उस गेट के अंदर चले गए। और जब हम अपने परिपूर्णता पहुंच गए, पराकाष्ठा पहुंच गए, तो हम पारमिता में आ गए। तो 3 स्टेज हैं, एक है लर्निंग, एक है ट्रेनिंग, एक है परफेक्शन। पहले में हमने ज्ञान हुआ उसका, ये है, उसको क्या भाई, और तीसरे प्रैक्टिस किया, और तीसरे परिपूर्ण। 3 स्टेजेस हैं, की, गेट, की, पोर्टल एंड पारमिता।
सो हम लोग इसको या इस तरह देखते हैं, प्रवेश है, प्रशिक्षण है और उपलब्धि है। प्रवेश करने को की कहा गया है और उसमें प्रशिक्षण लेने को पोर्टल कहा दिया गया है और परफेक्शन लेने को उपलब्धि को परफेक्शन पोर्टल ये पारमिता कहा गया। इस गुणों को पारमिता कहा गया है या परागुण कहा गया है क्योंकि ये जो गुण हैं साधारण मनुष्य मानव जीवन के परे हैं। साधारण मानव जीवन को असंभव समझेगा, तो गाएंगे थोड़ा सा, वो कहेगा बहुत मुश्किल है और हमारे बस की बात नहीं है। जो सामान्य उदारता है जो है उसमें एक अटैचमेंट होता है। जैसे हम किसी को दान देते हैं तो लगता है कि हमें पुण्य मिलेगा और हमें फीलिंग होती है कि हम कुछ अच्छा काम करें, इसमें प्रतिकार मिलेगा। और कुछ नेगेटिव हमें इमोशंस होते हैं। कभी ये भी आता है कि ये हम दे रहे हैं और हमें जरूरत पड़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये भी कहीं कहीं फीलिंग आएगी। सो ये जो अर्ली वर्च्यू है प्रेम का, ईमानदारी का, सच्चाई का, ये ट्रांसेंडेंटल बनते हैं, परा बनते हैं जब इसको चरम सीमा तक इसकी प्रैक्टिस की जाती है और ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं, हमारा स्वभाव उसी तरह हो जाता है, तब ये पारमिता कहलाती है। ब्लॉट्सकी कहती है कि 6 पारमिता हैं, ये 6 बनाए गए हैं और प्रीस्ट के लिए 10 हैं। लेडबीटर साहब अपनी जो पुस्तक है टॉक ऑन द पाथ ऑफ ऑकल्टिज्म वॉल्यूम 2 में कहते हैं जो ट्रांसेंडेंटल वर्च्यूज हैं, पारमिताज हैं, उनको कभी कभी 6 कहा गया है, कभी कभी 7 कहा गया है और कभी कभी 10 भी कहा गया है। वो कहते हैं हमें जो सीलोन में जो सुमंगल प्रीस्ट थे बुद्धिस्ट धर्म के, उनसे भी मिले थे, उन्होंने 6 पारमिता का जिक्र किया था। उसमें परिपूर्ण परफेक्ट चैरिटी आती थी, परफेक्ट मॉरलिटी आती थी, परफेक्ट ट्रुथ, परफेक्ट एनर्जी, परफेक्ट काइंडनेस एंड परफेक्ट विजडम। जो 4 एडिशनल थी प्रीस्ट के लिए वो थी परफेक्ट पेशेंस, परफेक्ट रेजिग्नेशन, परफेक्ट रिजोल्यूशन एंड परफेक्ट एब्नेगेशन। जो एक अशोक घोष की पुस्तक है, इसलिए बताया जा रहा है कि हर जगह थोड़ा सा अलग अलग नाम से पारमिताओं का जिक्र है। उसमें है पारमिता को इस तरह बताया गया है, चैरिटी, दान, शील, शांति, शांत, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, और 4 जो एडिशनल बताई गई हैं उसमें बताया गया है कि उपाय और परिणाधान माने प्रेयर और वाव, और बल स्ट्रेंथ और ज्ञान नॉलेज। लेडबीटर कहते हैं कि वॉइस ऑफ साइलेंस की पहली एडिशन थी 1924 में, उसके फुट नोट में 6 पारमिताओं का जिक्र था और वो इटली के चाइनीज बुद्धिज्म किताब से ली गई थी, जिसमें चैरिटी, मॉरलिटी, पेशेंस, एनर्जी, कंटेम्पलेशन और विजडम रखा गया था। और 4 जो एडिशनल थे वो राइट मीन्स, साइंस, पायस वॉव्स एंड फोर्स ऑफ पर्पस। बाद में जो वॉइस ऑफ साइलेंस का एडिशन है इस समय जो अवेलेबल है उसमें ये नोट हटा दिया गया है क्योंकि 7 स्पेसिफाई कर दी गई उसमें। दलाई लामा अपने टॉक में, उनका एक किताब है बोधिचर्या, उसे बताते हैं कि जो टीचिंग है तिब्बत में बुद्धिज्म की, उसमें 3 लेवल की टीचिंग है और सभी प्रिजर्व हैं। जो इनिशियल टीचिंग है जिसको श्रावण यान कहा गया है, उसमें 4 नोबल ट्रुथ बताए गए हैं, 4 आर्य सत्य। जैसे आप जानते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उसके मार्ग है। ये 4 नोबल, ये श्रावण यान है, इनिशियल ज्ञान है, इनिशियल स्टेज है और फंडामेंटल व्हीकल है। और उसके बाद महायान है जो ग्रेट व्हीकल है, उसे पारमिता आती है और वो 6 हैं साधकों के लिए, 10 हैं प्रीस्ट के लिए, मॉन्स के लिए, और उसके बाद कहते हैं वज्रयान का तांत्रिक साधना है, मंत्र है, और कहते हैं तीनों प्रैक्टिस करना पड़ता है परफेक्शन के लिए। जो बोधिसत्व का मार्ग है उसमें 6 और 10 पारमिताएं आती हैं और जो 4 जो जोड़ी गई हैं तिब्बत के बुद्धिज्म में, उसमें है वही स्किलफुल मीन्स, स्ट्रेंथ, एस्पिरेशन और प्राइमोर्डियल विजडम। इस तरह हम देखें कि पारमिता अलग अलग तरह से बात की गई हैं हर एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में और जो 20 का वैराग्य है इनमें कहीं नहीं है।
लेकिन मैडम ब्लॉस्की जब ये लिख रही थी तो मास्टर के जो जिन्होंने ये ट्रीटी लिखी थी, जिसे उन्होंने कंठस्थ किया था, उसमें वैराग्य लाया गया। और विराग माने वैराग्य, वैराग का जो बुद्धिस्ट शब्द है, पाली शब्द है विराग, इन डिफरेंस प्लेजर एंड पेन, लाया गया एक बैलेंस करने के लिए कि 7 पारमिताएं हमारे 7 जो प्रिंसिपल हैं उससे करस्पॉन्ड करती हैं, और जो शिष्य को आगे बढ़ने के लिए इस शिष्यत्व के मार्ग पर जो 7 गुण चाहिए वो आगे लेकर आएगा, उससे संबंधित होती हैं। इसलिए वैराग्य को भी लाया गया एज ए मिडिल वर्च्यू, मिडिल पारमिता। अब हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट को देखें इन गोल्डन कीज को और पारमितास के बारे में, कि कैसे ऑर्डिनरी सामान्य वर्च्यू से अलग है। पहला है दान। दान सभी जानते हैं, सभी लोग कुछ न कुछ दान करते हैं, पैसे का, अन्न का, धन का, हम लोग ज्ञान का दान आपस में बांटते हैं, तो सभी लोग करते हैं। ये जो ये एक बड़ा वर्च्यू है, और ये उदारता का और अमर प्रेम का गुण है। चैरिटी का मतलब होता है कि दूसरों को प्रिय समझना। चैरिटी में पर्सनल एक्सर्शन होना चाहिए, व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए, व्यक्तिगत करुणा होनी चाहिए, व्यक्तिगत दया होनी चाहिए, और दूसरे के काम में जो दुखी है उसको दुख को हटाने के लिए व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए। अब यहाँ वो इलाज आ रहा है जो मैडम ब्लॉस्की कह चुकी है कि व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए, तभी वो दान होगा। ये नहीं किसी हाथ से हम कोई दान दे दें मैकेनिकल रूप में, खाली वो खाना पूरी करने के लिए या कोई ATG में अपना कंसेशन लेने के लिए। सो जो रियल गिविंग है उसमें हार्ट माइंड दोनों होना चाहिए, हार्ट माइंड और हैंड तीनों इन्वॉल्व होना चाहिए। और इस गेट पर इस गेट को अप्रोच करने के पहले हमें अपने बॉडी को माइंड से अलग करना पड़ा है और इटर्नल में रहना है। अब देखिए यहाँ पर लाया जा रहा है कि ऑर्डिनरी वर्क, ऑर्डिनरी दान, और इस दान में क्या फर्क। इस पारमिता का दान है, करें इसमें इस गेट के आने के सामने अप्रोच करने के पहले ही आपको अपने माइंड को और बॉडी से अलग करना पड़ेगा। मैंने बॉडी जो कभी कभी जो आदत होती है उसकी माइंड को सेंसेशंस पैदा करने के लिए उसको अलग रास्ते पे इसको अलग करना पड़ेगा, माइंड और हार्ट को। और सभी माइंड, सभी मनुष्य मानवता के माइंड और हार्ट से अपने माइंड और हार्ट को जोड़ना है, एकत्व करना है, मैंने पर्सनल रूप से दान देना है। ये नहीं कि उस दान से हमें पर्सनल कुछ फायदा होगा। उसको पूरा जो जीवन जी रहा है, पूरा जो जीवन है संसार में, उसके साथ समरस हो जाना है, और उसको अपने व्यक्तिगत स्व को महान स्व में, महान आत्मा में सेक्रीफाइस कर देना है, लोअर सेल्फ को समाप्त कर देना इटर्नल। देखिए ये भी इवन पहले गेट के लिए कंडीशन लाई जा रही है। ये जो प्रैक्टिस दान का, उसमें इसका पीछे भाव है कि सब में वही जीवन व्याप्त है, वही जीवन सांस ले रहा है। जो हमारे बॉडी में जीवन है वही सब में जीवन है, और इसलिए अगर हम किसी को दे रहे हैं तो स्वयं अपने को दे रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं। ये भाव हमेशा होना चाहिए। कोई भी जीवन, कोई भी जो प्राणी है, तो कितना भी उसको लोग अनदेखी कर रहे हैं, उसको आलोचना कर रहे हो, उसे घृणा कर रहे हो, अगर ये गुण आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, ये गुण, तो उसको उसके प्रति कोई द्वेष, कोई नेगेटिव भावना नहीं होनी चाहिए इस गेट के पहले, इस गेट पर जाने के पहले। और उसमें जो प्रेम है और कोमल जो करुणा है, दया है, वो अगर हृदय में पूर्ण हुआ तब वो इस गेट पर सेफ रहेगा। नहीं तो इस गेट पर जो क्रूर हमारी वासनाएं उठेंगी और इस सेंसेशन उठाएंगी, स्वार्थपन उठेगा, वो हमें नहीं जाने देगा। ये जो दरवाजा है ये थोड़ा सा ऊंचा है और चौड़ा है और आसान लगता है इसको पार करना। और दूसरा लाएगा कि दान देने में जो गिवर का सेंस है, देने का सेंस खत्म हो जाना चाहिए। जो वस्तु दी जा रही है उसका सेंस खत्म होना चाहिए। उस वस्तु का मूल्य क्या है, अक्सर हम कोई दान देते हैं तो हम उसको मन में रहता है हम कितना दे, कितने रुपए वाला दे रहा है, तो वो सेंस खत्म हो जाना चाहिए। और दातव्य का भी भाव, किसको हम दे रहे हैं उसका भी भाव खत्म हो जाता है। तो देने वाले का, प्राप्त करने वाले का, और जो वस्तु दी जा रही है, तीनों का भाव खत्म हो जाएगी। तब वो त्रिकोट शुद्ध दान कहा जाएगा। त्रिकोट शुद्ध दान कहा गया है, यानी 3 में जो 3 मिलियन टाइम्स चैरिटी, तब वो
पारमिता का दान माना जाएगा, अदरवाइज वारणीय दान माना जाएगा। जो सही दान है उसमें कोई देता नहीं है, केवल देना होता है। वही अपने को भूल जाना है कि हम दे रहे हैं, केवल देने का काम हो रहा है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम जानते नहीं कि हम सांस ले रहे हैं। हमें अपनी पर्सनालिटी को मानवता की भलाई के लिए एकदम सैक्रिफाइस कर देना है, और इस तरह की चैरिटी जो है वो हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं दान में जो हम समझेंगे कि ऑर्डिनरी दान से और पारमिता का दान में क्या फर्क है। एक मास्टर ने लिखा था कि जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है और अपने कुछ नहीं लेता, उसी तरह व्यक्ति को, एक दानी व्यक्ति को हो जाना चाहिए। और इसीलिए टू लिव टू बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड फर्स्ट स्टेप माना गया है। उस मनुष्य के स्वभाव में हो जाना चाहिए कि जहां जो हो उसको हम दान करें अपनी शक्ति पर, और बिना किसी उसके जो लाया गया पहले किसी भाव। अब दूसरा कौन, जो शील है, शील का मतलब होता है सद्गुण और एक चरित्र। सद्गुण और चरित्र जो है, शील एक ऑर्डिनरी शब्द हम लोग सभी समझते हैं, शीलवान है व्यक्ति, लेकिन यहाँ देखें थोड़ा सा पारमिता के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब। शील एक सद्गुण और चरित्रवान है, एक वर्चुअस एंड गुड कंडक्ट है। इसका मतलब है कि हम जीवन में हर एक जो काम कर रहे हैं तो सही ढंग से करें, विवेकपूर्ण करें, और अपने जो आंतरिक स्वभाव, जो हमारा कॉन्शियस कर रहा है, इनर हमारा वॉइस करिए, उसके अनुसार काम, तब वो शील कहा जाएगा। अब इसमें देखिए शील और ऑर्डिनरी शील का फर्क हो गया। ऑर्डिनरी शील में समझेंगे कि जिसमें दूसरे खुश रहे, कोई इसमें नाराज नहीं हो, इसमें आ रहा है नहीं, आप इनर कॉन्शियस के अनुसार करेंगे तब वो शील माना जाएगा, सत्व माना जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस रहें, अपने सजग रहें, और अंतर्दृष्टि से देखें कि हम वो ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्वयं अपना निर्णय करें वो काम ठीक है नहीं ठीक है, उस समय के लिए, उस स्थिति के लिए, उस परिस्थिति के लिए। ये चाबी है जो हमें कर्म में जो कारण और प्रभाव से वो खत्म कर देती है। वो जो इस तरह का शील प्रैक्टिस करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त होता है, उसमें कर्म का प्रभाव अब नहीं आता, और ये कोई कार्मिक प्रभाव नहीं छोड़ता है। जो सही काम है वो ड्यूटी और सैक्रिफाइस की तरह करना है, बिना किसी उसके रिवार्ड के, प्रॉफिट के, जो कर्मयोग का सिद्धांत है गीता में, ये शील का हिस्सा है माना जा रहा है। शील का हमें हर जगह माइंडफुल रहना है, अटेंटिव रहना है, वॉच रखना है अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, जब हम कोई काम कर रहे हैं, माने हमारे मन में और कोई प्रक्रिया हो रही है, कैसी हो रही है। अपनी जो कमियां हैं उसको हमें अवसर के रूप में लेना है, उसको कन्वर्ट करना है। खासतौर से जैसे एग्जाम्पल के, जैसे हम गरीबी में हैं तो हमें और ऑनेस्ट बन जाना चाहिए और हार्ड वर्किंग बन जाना चाहिए। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि गरीब लोग चोरी करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा उसमें और ऑनेस्ट बनना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए, और अगर हमें इग्नोरेंट हैं, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हमें और मेहनत से ज्ञान को अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इससे हमारी कैपेसिटी बढ़ती, ग्रोथ बढ़ेगी। तो करें हर एक कमी को जो व्यक्ति एक अवसर के रूप में लेता है वो भी शील का अभ्यास करता है। तो शील के अभ्यास में ये चीजें लाई गई कि हम अपने कमियों को अवसर के रूप में परिणित करें, अपने जो स्वभाव में अंतर्दृष्टि और सेल्फ कॉन्शियसनेस लाएं, अपने आत्मा की आवाज सुन के काम करें, सही है गलत है, हर एक काम को ड्यूटी और सैक्रिफाइस की तरह करें, बिना उसके प्रतिफल की आशा के। और उस प्रतिफल को, ये शील के कुछ पॉइंट लाए गए जो आप देखेंगे ऑर्डिनरी जो सामाजिक शील करते हैं उससे बिल्कुल भिन्न आ जाता है। अब शांति जो शब्द है, ये शांति नहीं है, शांति है, ये थोड़ा सा शांत से भिन्न है। शांत का मतलब है व्याकुल होने की तनिक भी प्रवृत्ति के बिना, व्याकुल होने की प्रवृत्ति एकदम खत्म हो जाना है, चाहे कैसी परिस्थिति जीवन में हो। धैर्य और सहनशीलता हर एक क्षण पर, हर एक अवसर पर, मन को, भावनाओं को अस्थिर भाव और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होने देना, एकदम बैलेंस रहना है, समत्व भाव में होना है। बड़ी से बड़ी आपदा हो, बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, हर एक में संभाव को रखना है। यह केवल सहनशीलता नहीं है, यहाँ देखिए ये केवल टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस में हम देखते हैं कि जो हमसे विपरीत विचार है उसको केवल हम उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, इससे ऊंची चीज है।
इसमें कहा जा रहा है केवल सहनशीलता नहीं है, बल्कि जीवन में हमारे सामने आने वाले सभी नकारात्मक परिस्थितियों का सहना है। संसार में नेगेटिविटी रहेंगी, संसार में एडवर्स परिस्थितियां रहेंगी, खराबियां रहेंगी, उसमें हमें सही जीवन जीना है। खराब ये न इच्छा करें सब खराब परिस्थितियां अच्छी हो जाए, सब चीजें अच्छी हो जाए, तभी हम सही जीवन जी सकते हैं। ये भाव खत्म हो जाना चाहिए। संसार जैसा है उसमें रहते हुए हमें इस तरह का जीवन जीना है। ये को टॉलरेट करते हुए एक व्यक्ति को अपने जो उसका परिप्रेक्ष्य है, उसका जो समझ है, उसको विस्तृत करना चाहिए और कोई प्रतिकार नहीं करना है। वही पथ का यह नियम है, किसी को पलट कर वार नहीं करना है। जो आपके विपरीत भी चल रहे हैं मार्ग रास्ते पर, जो आप जिनके विचार आपके विपरीत भी हैं, उनको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसको वार नहीं करना है, पलट के वार नहीं करना है। अच्छा है कि हम चुपचाप सहन करें। यह उच्च जीवन नियम है, यह उच्चतम जीवन का नियम है कि अपने प्रति अन्याय को साहसपूर्वक सहना। अपने प्रति अन्याय को साहसपूर्वक सहना, ये आप जानते हैं गोल्डन स्टेयर्स में आता है। हमें ये जो हायर लाइफ है इसमें आता है करेजियस एंड्योरेंस टू इनजस्टिस, इनजस्टिस अपने प्रति, लेकिन दूसरों के प्रति इनजस्टिस होती तो वहां हमें प्रतिकार करना है अपनी शक्ति भर। और अपने को कभी भी कर्म के जो परिस्थिति है उसमें अपने को कभी जस्टिफाई नहीं करना है कि कुछ दूसरी परिस्थिति हो सकती थी। मैंने कर्म के नियम को मानना है, पूर्ण रूप में मानना है, उससे कोई विद्रोह नहीं करना। जैसे एक दूसरे कहते हैं कि अपने जो परिस्थितियां उसके ऊपर विद्रोह करने का मतलब आप डिवाइन प्रिंसिपल के प्रति विद्रोह कर रहे हैं, जो कर्म का नियम है। हमें पेशेंस, धैर्य हर एक अवस्था में रखना है और समरसता के नियम का पालन करते हुए जो स्वयं कर्म का नियम है, जो हमारी सहनशीलता है, उसमें ये भी आएगा कि दूसरों में कमियां हैं, दूसरों में दोष हैं, उसको हमें स्वीकार करना है। जैसे हम जहाँ भी काम करते हैं, समाज में, परिवार में, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियां हमें भी हैं। इसमें जो कमी उसको स्वीकार करना है। हमें नहीं कहते कि वो उसमें कमी है तब तक उसके साथ नहीं काम करेंगे, जब तक उसमें दोष है तब तक नहीं काम करेंगे। इसमें उसको स्वीकार करना है, उसके साथ काम करना है। बल्कि इसमें एक और शब्द लाया गया है कि जो दो और चीजें लाई गई हैं कि अगर हमें इवन शत्रुओं से भी क्रोध नहीं करना है, घृणा नहीं करना, क्योंकि जो शत्रु है वो वास्तव में हमारे जो अवरोध हैं, और अवरोध इसलिए हैं कि हमारे जो धैर्य और साहस को वो बढ़ाते हैं। इनफैक्ट दलाई लामा कहते हैं कि एनिमी के बिना कोई स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वही हमारे पेशेंस और एंड्योरेंस को टेस्ट करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाने में वो मदद करते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए हमें हर एक दिन एक किसी अच्छे ऐसे आदमी से बात करना चाहिए जिससे हम बात नहीं करना चाहते। अब देखिए यहाँ लाया जा रहा, अक्सर हम जिससे बात नहीं करना चाहते हम क्यों बात करेंगे, यहाँ लाया जा रहा नहीं है। अगर शांति की पारमिता आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जानबूझ के हर एक दिन एक ऐसे आदमी से बात करिए जिससे आप बात नहीं करना चाहते, जो आपके मन मुताबिक नहीं है, और ऐसी चीज को संपर्क करना चाहिए जिस चीज को आप लाइक नहीं करते। जैसे हम किसी स्थान को लाइक नहीं करते, किसी लाइक करते, तो उसके प्रति लाइक करना चाहिए। ये आता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं साधक पर, तो कभी कभी उस जीवात्मा को एक ऐसे बॉडी में डाल दिया जो लाइक नहीं करता। एक बार आता है दामोदर माधवन को, जो दामोदर थे के दामोदर, उनकी जीवात्मा को एक शराबी के बॉडी में डाल दिया गया, मास्टर ने डाल दिया कि फील करो तुम शराबी हो जाओ, कैसे हो। देन ही फेल्ट कि जो शराबी आदमी उससे कैसा होता है, बट ही हैड दैट फीलिंग, वर्सन नहीं हुआ। यही बताया जा रहा है कि हमें वो प्रैक्टिस करना है कि जिसको हम लाइक नहीं करते, जिसकी आदत को, उसके साथ भी हम संपर्क हैं, प्रैक्टिस करें, उसको देखें, बिना उसको क्रिटिसाइज किए, बिना उसको प्रतिकार किए, उसको अनुभव करें। इसी को कहा गया है कि जो इससे आज गंदी कोट पहने हैं, वो गंदी कोट पहले हमारी पहले कभी हो किसी कोट में हम भी शायद वही रहे होंगे, और इसलिए सारा अनुभव करना है। ये शांति का मतलब। हम हर एक दिन किसी ऐसे आदमी से बात करें जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, किसी ऐसे चीज से इंटरेक्ट करें जो जिसको देखते हमारा धैर्य कांपने लगता है, वहां धैर्य रखें, धैर्यवान रखें, तब ये शांति की अभ्यास होगा। जो शांति है हमें उस माइंड के उस बैलेंस स्टेट में ले जाती है जो फिर कभी विचलित नहीं हो पाता। ये केवल एक क्रियाहीन उदासीनता नहीं है,
लेकिन जो डिफरेंसेस हैं उनका खुशी खुशी स्वीकार करना होता है शांत। अक्सर हम जिसको लाइक नहीं करते उससे उदासीन हो जाते हैं, उससे बात नहीं करेंगे, उसको उसकी तरफ हम कोई उसको विश नहीं करेंगे, कहते हैं वो चीज नहीं है इसमें। इसमें प्रसन्नता से उससे बात करना है, उसको एक्सेप्ट करना है जो भी चीजें हैं, तो ग्लैड उसको पेशेंस रखना है। हमें जो जो हमारा ध्यान है कंटिन्यूसली इस तरफ होना चाहिए अपने स्वाध्याय के लिए। और जब ऐसी बात करते हैं, ऐसे आदमी से बात करते हैं जिसको हम लाइक नहीं करते या ऐसी चीज से संपर्क करते हैं जिसको पसंद नहीं करते, उस समय जब हम कर रहे हैं तो अपने अंदर हमेशा वॉच करना है क्या रिएक्शन हो रहा है, वो स्वाध्याय है। अगर हम बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, उसके प्रति सद्भावना जग रही है, तब हम शांति की पराकाष्ठा में जा रहे हैं। जो जो इंड्योरेंस है, इसका मतलब है, जो सहनशीलता का मतलब है कि बार बार हम अपने तामसिक और राजसिक गुणों से, हैबिट से भी बाहर जाएं। शांत में 3 इंपॉर्टेंट स्टेज आती हैं। एक तो है उद्देश्य का बिल्कुल निस्वार्थपन होना, माने जो हम उससे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लाइक नहीं करते, उसमें कोई अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि इससे हमारा ये गुण बढ़ेगा, वो उद्देश्य पर नहीं होना चाहिए, केवल अभ्यास के लिए अभ्यास करना है। और यूनिवर्सल चैरिटी होनी चाहिए, सार्वभौमिक उदारता होनी चाहिए, और सभी जो प्राणी हैं उनके प्रति दया और करुणा की भावना होनी चाहिए शांति में। तो दान और शील और शांत, ये जो 3 प्रारंभिक जो पारमिताएं हैं, ये मिलकर हमें हमारी पर्सनालिटी को हटा देती हैं और हमारी इंडिविजुअलिटी से इसको इन ट्यून में ला जाती है। माने हमारा जो लोअर नेचर है उसको एक हायर नेचर में परिवर्तित कर देती है। हम अपने इंडिविजुअलिटी में आ जाते हैं, ये इनका है। इंडिविजुअलिटी में आ जाते हैं, मैंने उसकी जो चरम सीमा होनी चाहिए इंडिविजुअलिटी की, ईगो की, अपने जीवात्मा की, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब चौथा जो विराग है या वैराग्य है, वह एक डिटैचमेंट है, डिस्पैशन है और इक्वानिमिटी है। ये हम सभी जानते हैं, अनासक्ति है, उदासीनता है या संभाव है। इसमें आप अपने रंगीन शीशे से नहीं देखते हैं, जो चीज जैसी है उसको यथाभूत देखने की प्रैक्टिस करते हैं। रंगीन शीशा मतलब किसी प्रेजुडिस है, दुराग्रह है, उसके द्वारा नहीं जांच करते हैं, जो जैसा जिस समय है उस तरह से उससे हम इंटरेक्ट करते हैं। सारी स्वार्थपूर्ण विचार और जो आकर्षण है वो छोड़ दिए जाते हैं, और जो संवेदनाएं होती हैं उसको दबाई जाती हैं और उसको हम कंट्रोल करते हैं। जो सेंसेशंस होते हैं, जो पैशंस, वासनाओं की हल्की सी भी बयार जो हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, उसको हम रोकते हैं। और जो 8 महान विपत्तियां जो बुद्धिस्ट धर्म में लाया गया है, मिजरी जो दुख है, उसको हम ओवरकम करते हैं, उसको त्यागते हैं, जिसमें मैलिश, स्लॉट, प्राइड, डाउट, डिजायर, डेल्यूजन, इग्नोरेंस और फ्यूचर लाइफ, भविष्य के जीवन की कामना, ये सब जो है 8 जो एक अवरोध होते हैं, उसको हम विजय करते हैं। हम जीवन में, सांसारिक जीवन में सभी चीजों की खालीपन को, खोखलेपन को समझते हैं। सब कुछ खालीपन है, अनित्य है। जो जीवात्मा है और मन है, दोनों को हम कंट्रोल करते हैं, दोनों को कंट्रोल करते हैं। माइंड का कंट्रोल तो ठीक है, जीवात्मा का कंट्रोल का क्या मतलब? माइंड का कंट्रोल कई जगह, जीवात्मा का कंट्रोल है कि जीवात्मा में ये भाव न रह जाए कि इस मार्ग पर चल करके हमें मुक्ति मिलेगी। अक्सर ये भावना रह जाती है मनुष्य में, हमें कुछ प्राप्त होगा, वो सोल का कंट्रोल करना है। तो सोल को कंट्रोल कौन करेगा? सोल को कंट्रोल करने की कोशिश की तो मोनाड एक्टिव हो जाता है, जिसको फिलॉसफी में कहा गया है, जो हमारा हायर सेल्फ है। यह ज्ञान मार्ग का पाथ है, परमार्थ का पाथ है। परमार्थ यहाँ मतलब, परमार्थ का मतलब भलाई वाला है, परमार्थ है असली ज्ञान। परमार्थ ये बुद्धिज्म में आता है 2 शब्द। इसमें सभी जो विचार है, ऑल थॉट कैपिटल, सांसारिक विचारों के साथ एक होना है। संसार के विचार एक नहीं, इसका मतलब एक नहीं कि गलत विचार को फॉलो करेंगे, उनके समझना है, उनके कुछ संवेदनशील होना है और अपने सभी पर्सनल विचारों को त्यागना है। जितने पर्सनल में सांसारिक विचार जो अटैचमेंट वाले हैं उसको त्यागना है।
उसको एकदम मार देना है, जैसे स्लेव स्लेयर वाला वाक्य आता है। उसका जीवात्मा जो है, जो देव ज्ञान उसको मिल रहा है, उसमें जो उसकी एक आधार डाला गया है, वो ध्यान रखे कभी वो ढीला ना पड़े। और जो उसके दुश्मन है, दुश्मन माने जो हमारी महत्वाकांक्षा है, क्रोध है, घृणा है, उनका छाया मात्र भी नहीं रह जाए, उनकी इच्छा भी नहीं रह जाए। और ये समझना है कि जो मनुष्य का ये युद्ध है, इसको युद्ध कहा गया, यानी ये युद्ध है और ये मनुष्य की मुक्ति के लिए, पूरी मानवता की मुक्ति के लिए युद्ध है। और इसमें फेलियर, जो हर एक असफलता है, वो आगे की सफलता में परिणत होती है। और हर एक गंभीर प्रयत्न अपने समय में उसका रिवॉर्ड आता है, माने हमें उसका परिणाम आता है समय। तो गंभीर प्रयत्न करते जाना है। अगर कोई फेलियर होता है, कोई असफलता आती है, उसे घबराना नहीं है, फिर प्रयत्न करना है। इसको मास्टर कहते हैं कि ट्राई ट्राई ट्राई। कोई भी प्रयत्न हमें एकदम फेल नहीं करेगा, बंद नहीं कर देगा, प्रोवाइडेड हम अपने आप उस काम को बंद न कर दें, और हमें आगे बढ़ाएगा। भले ही अस्थायी रूप से लगे हम उसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं। वैराग्य या जो इस तरह से उदासीनता है, ये सभी गुणों में होना चाहिए, सभी गुण होना चाहिए। जैसे हम दान कर रहे हैं, शील कर रहे हैं, सब वैराग्यपन होना चाहिए, तो कोई पर्सनल भाव नहीं होना चाहिए शील में। तो वैराग का इम्पोर्टेंस है। और वैराग को कहा गया मिडिल गेट है, ये बैलेंस गेट है। और इसको जब आदमी प्रवेश करने की कोशिश करता है, यहाँ 10,000 उसको बेड़ियां अटैक करती हैं, काम अटैचमेंट जो उसके भी सुषुप्त हो गए, तो वो उसको अटैक करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और सबको उसको दबाना है, उसको हटाना है, सब बेड़ी को काटना है। और वैराग्य का गेट पार करने के बाद ही दूसरा गेट भी पहुंचा जा सकता है। जो वीर्य गेट है, वीर्य का मतलब है अदम्य ऊर्जा, हिम्मत, साहस। और जो ऊर्जा है, जिससे हमें जो और सकरा गेट हो रहा है उसकी तरफ बढ़ना है, बिना थके हुए, बिना डरे हुए। और जो जीवन, सांसारिक जीवन है, जो कीचड़ का जीवन है, उसमें से सत्य निकालना है उस हिम्मत के साथ। जो हमारा लगातार जो अध्यवसाय है, उसमें लगे रहना है। और ये शांत से संबंधित है, और हमेशा मन को शांत अवस्था में रखना है, बैलेंस रखना है, कितना भी हमें हिम्मत करनी पड़े, कितना भी हमें मुश्किल हो। जिसको हम कर रहे हैं, जिसको सही समझते हैं, उसके करने में हमें हर्ष होना चाहिए हर जगह। कोई दुखी मन या भारीपन से ना करें। ये भी वीर्य का एक पॉइंट है कि लगातार करना है, और शांति हमेशा बनाए रखना है, और सहनशील। और इसलिए सहनशीलता जरूरी है। अगर सहनशीलता नहीं हो तो ये वीर्य का गुण नहीं आ पाता। अच्छे काम करने में प्रसन्नता, अच्छा माने जो काम जिसको हमने चुना है, काम को, सही काम को, उसमें करने में, उसमें हर्षित होना है। और ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रतिरोधी चीज, विशेष रूप से आलस को हटा देना है, लेजीपन को हटाना है। यहाँ ये कह रहे हैं कि लेजीपन के 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि अपने अच्छे कार्य न करने की इच्छा होना, हम कोई अच्छा काम करना नहीं चाहते। दूसरा है कि नकारात्मक कार्य से विचलित हो जाना, जैसे हम समझते हैं कि इस समय तमाम खराबियां हैं, यह है, हो नहीं पाएगा। और तीसरी, अपनी योग्यता पर संदेह करना कि हम शायद कर नहीं पाएंगे। कहीं ये तीनों आलस्य के पक्ष हैं, इन तीनों को अपने से हटा देना है। मैंने जो हमने निर्णय किया सही काम को करना है, उसमें आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस्य के इन तीनों पक्षों को हटा देना है, और उसमें परिश्रम करना, आगे बढ़ना। हमें अननेसेसरी जो आइडलपन है, लेजीपन है, सोने का जो आदत है, उसमें जो आनंद लेते थे, उसको हटाना है। और जो हमें और जो मृत्यु है, उसकी जो अनिवार्यता है, और जीवन का जो छोटापन है, उस पर हमें ध्यान देने से ये जो है वीर की जो शक्ति अधिक मिलती है मेडिटेशन करने से। हम अपने को बहुत ऊंचा ना समझें, बहुत नीचा ना समझें। अगर बहुत ऊंचा समझेंगे तो दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर अपने को बहुत नीचा समझेंगे तो हमें जो है, जो आत्मविश्वास है, वो कम हो जाएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बीच की अवस्था होनी चाहिए। ये इसलिए आ गया है कि किसी फिलॉसफी में ये तो समझ आता है हम अपने बहुत ऊंचा नहीं समझें। किसी दर्शन लाए गए अपने को एकदम
अचिंत समझ लें, अकिंचन समझ लें, कुछ नहीं समझ लें, तो ये भाव यहाँ हटाया गया कि अगर वो समझ लेंगे तो हो सकता है कि हमें काम करने की उतनी प्रवृत्ति, उतना बीज, उतना उद्यम न रहे, हम कर नहीं पाएंगे। तो बीज का एक स्टेट में होना माइंड में, और इसके लिए ये तरह की उद्यम और इस तरह से लगातार प्रयास करने की जो शक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें 4 आधार चाहिए। 4 आधार की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आकांक्षा होनी चाहिए, तीव्र आकांक्षा हो काम करने के लिए, दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, और मॉडरेशन होना चाहिए, संयम होना चाहिए। ये नहीं अति कर रहे हैं हम, जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम अति करने लगेंगे तो माइंड थक जाएगा, बॉडी थक जाएगी। तो बीच में हम विश्राम करें और फिर नई ऊर्जा प्राप्त करके, फ्रेश होकर के फिर उस काम को शुरू करते हैं। तो संयम, मॉडरेशन भी बहुत जरूरी है हर चीज में। मॉडरेशन जो है वो आवश्यक है, क्योंकि हमें फिजिकल और मेंटल रूप से स्वस्थ रहना है, उसको अपने को थका नहीं देना है, जिससे हम काम कर सकें। ऐसे समय जब हम अपने को फोर्स करते हैं किसी काम में, हम थके हुए हैं, फोर्स करते हैं, जबरदस्ती काम करते हैं, तो हम थक जाते हैं और हमारी रुचि नहीं रहती, और जो पर्पज है वो सर्व नहीं होता। इसलिए हमें आलस्य को भी हटाना है, और ओवर जील, जो बहुत ज्यादा अपने को परेशान करके काम करते हैं, वो हटाना है। अपने को कैपेसिटी को देख के काम करना है, लेकिन कैपेसिटी भर काम करना है। छठवां जो ध्यान है, ये बोधि का द्वार है, ये स्वर्णिम गेट है, और इसको खुलने पर जो योगी है वो शाश्वत सत्य की ओर बढ़ता है, उसमें प्रवेश करता है। यह दरवाजा को उन्होंने उपमा दिया है, एक पारदर्शक एक फूलदान है जिसमें लौ जल रही है, और कह रहे हैं वो पारदर्शक फूलदान स्वयं आप हो, आपकी पर्सनालिटी है। इस गेट पर पहुंचते पहुंचते जो अंदर की जीवात्मा है वो प्रज्वलित हो जाती है, मोनाइट प्रज्वलित हो जाता है, उसका प्रकाश, उसका ज्ञान, उसकी आभा प्रदर्शित होने लगती है, और तब आप सुनने के और देखने के मार्ग में चल देते हैं। असली सुनने और देखने के मार्ग में चल देते हैं ध्यान। यहाँ पर आदमी प्रतीक्षा स्टेट में होता है, सुप्रीम इंडिफरेंस, परम वैराग्य की अवस्था होती है, और फिजिकली, मेंटली और मॉरली वो अपने जो दुख और सुख से उदासीन हो जाता है। ध्यान में माइंड को शांत करना पड़ता है, और चीजों को एज इट इज, यथाभूत देखना पड़ता है। इसको समत विपासना भी कहा गया है। इसमें कभी कभी कमियां और खतरे रहते हैं फेलियर के, ध्यान के पहले, लेकिन ध्यान के गेट में जाने के बाद, ध्यान में प्रवेश करने के बाद योगी जो है, साधक जो है, सुरक्षित जाता है, अब फेल नहीं होता। जो लास्ट प्रज्ञा है वो चरम प्रज्ञा है, विजडम है, जिसकी चाबी खोलने से, जिसकी गेट खोलने से मनुष्य देवता बन जाता है, बोधिसत्व बन जाता है, और ध्यानी का पुत्र बन जाता है। जो प्रज्ञा परमिता है वो प्रज्ञा की, वह बोध की परमिता है। उस बोध को वर्णन नहीं किया जाता, वो मनुष्य के विचार से की समझ के परे है, जब तक वहां नहीं पहुंचा जाए। वो पैदा, वो उत्पन्न नहीं होती और कभी बंद नहीं होती, एक बार अगर आती है वो आकाश की तरह है, असीम है, और जब उत्पन्न होती है, जब उसका अनुभव होता है, तब उसको केवल वही मनुष्य समझ सकता है जिसने अनुभव किया है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। प्रज्ञा सिंपल शब्दों में वह है कि चीजों को जैसा है यथाभूत दर्शन, उसमें हम कोई आक्षेप नहीं ला पाते हैं, और चीजों को सही ढंग से समझते हैं। और अभ्यास का वो प्रारंभ है, अभ्यास का अंत। प्रज्ञा जो है, जो बोधि है, अंतर्दृष्टि है, वो और उपाय मिल करके ही हमें साथ आगे बढ़ाते हैं। उपाय पहले आ गया, ये प्रज्ञा जगती। इस तरह हम देखें जो पारमिताज हैं, उनकी पैर में देख सकते हैं, जैसे वो 7 लोग हैं जो हम चेन में पढ़ते हैं। दान और प्रज्ञा, दान से शुरू होता है, वो भी प्रज्ञावान दान होता चाहिए, विवेकपूर्ण दान होना चाहिए, और फिर प्रज्ञा में पहुंचते हैं ऊपर। तो ये दोनों एक साथ हैं। उसके बाद शील और ध्यान एक साथ हैं पैर में, शांति और वीर एक साथ हैं, और जो वैराग्य है वो नीचे है, सबसे नीचे, जैसे ग्लोब डी है, वो बैलेंस करता है इन छहों को। दान और प्रज्ञा एक साथ चलते हैं। मनुष्य प्रज्ञा जो स्पिरिचुअल इंसाइट है, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है,
जो जो रियलाइजेशन है अपने कंडीशन एग्जिस्टेंस का कि हम इम्परमेंट अनित्य अवस्था में है, और परमानेंट अवस्था जो रियल एसेंस है वो ज्ञान होता है, वो वहीं से दान से शुरू होता है। ऐसा जो अंतर्दृष्टि है वो मनुष्य को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरण करती है, और फिर उसका प्रेम और दान केवल इमोशनल नहीं रहता, उसके सारे गुण केवल इमोशनल नहीं रहते, उसका हार्ट माइंड और ब्रेन, हार्ट माइंड और हैंड तीनों साथ काम करते हैं। ये कहा जाता है कि जो वर्तमान युग है ये शील का युग है, सही सही आचरण का युग है। शील प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन सही शील का अभ्यास प्रज्ञा के बिना नहीं हो सकता, और प्रज्ञा शील को बढ़ाती है। इसलिए शील और प्रज्ञा दोनों एक दूसरे के वर्धक होते हैं, संवर्धक होते हैं। एक बुद्धिज्म में एक मंत्र बताया गया है, उसमें कहा गया है प्रज्ञा परमिता का मंत्र, गते गते परागते परागते परसगते बोधि स्वाहा। इसका अर्थ है कि हम धीरे धीरे चलें मैंने सारी हमारी जो पात्रता है प्रैक्टिस करें, और धीरे धीरे चलें, और फिर पार पहुंच जाएंगे, और फिर हम बोधि तक पहुंचेंगे, और फिर उस बोधि को हम संसार के कल्याण के लिए लगाएं, उसको त्यागें। इसमें जो संबद्ध बनाए गए हैं 7 प्रिंसिपल से, ये ब्रॉडस्की लिखते हैं, ये 7 पारमिताओं का साथ हमारे जो प्रिंसिपल हैं उससे संबंध है, और साथ ही जो चेलास के लिए, जो शिष्य के लिए जो अहर्ताएं जरूरत है, क्वालिटी जरूरत है, उससे भी संबंध है। तो ये इसमें है दान जो है फिजिकल बॉडी से संबंधित है। जब दान में हम परिपूर्ण होते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी परिपूर्ण, जो फिजिकल बॉडी का प्रिंसिपल है, उसका परमानेंट एटम है, वो परफेक्ट हो जाता है। हमारी दैट मीन्स हमारी बॉडी अगले जन्म में भी परफेक्ट हो जाएगी, और परफेक्ट उसके लिए जो गुण होना चाहिए, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ होना चाहिए। जो चेला का जो शील है वो हमारी एथिक लेवल को प्रभावित करता है, प्राण शक्ति को प्रभावित करता है, और उसमें जो चेला का गुण है उसमें आता है परम जो मेंटल और फिजिकल प्योरिटी, शुद्धता जो आती है। जो शांति है वो प्राण से संबंधित है, और उसमें जो चेले के गुण है उसमें निस्वार्थपन, सार्वभौमिक उदारता, और सभी जीवित प्राणी के प्रति दया, ये गुण उसमें डेवलप होने हैं। जो वैराग्य है वो काम प्रिंसिपल से संबंधित है, और चेले के गुण आता है सच्चाई और कर्म के नियम में अटूट विश्वास। जो वीर्य है मनस प्रिंसिपल से संबंधित है, उसका मतलब है चेला के लिए कि हर एक जीवन के खतरे में हिम्मत रखना, और निडर रूप से अदम्य ऊर्जा के साथ काम करते रहना। जो ध्यान है वो बुद्धि से संबंधित है, और वो चेला के मन में एक डिवाइन जो परसेप्शन है अपने स्व का, जो डिवाइन आत्मा है उसका बोध हो जाना। जो प्रज्ञा है वो आत्मा से संबंधित है, और वो चेला में जो गुण है उसका मतलब, उसका ये अर्थ है कि हर एक चीजों के प्रति उसको सहनशीलता, लेकिन और जस्ट अप्रिसिएशन, उसका हर एक का आदर करना, हर एक के उसका उचित मूल्य समझना इस ट्रांजिशनल संसार में जो अनित्य संसार है, और इसका संबंध समझना हमेशा कि अदृश्य संसार से है। जो चेला है वो जो चेला है जिस रास्ते पर चल रहा है उसको पहले चारों प्रिंसिपल परफेक्ट होने पड़ते हैं। पहले में फिजिकल बॉडी में, एथिक लेवल में, प्राण में, काम में उसको परफेक्ट होना पड़ता है, और फिर 5 और 7 जो है यानी जो मनस, बुद्धि और आत्मा, उसमें एक साथ हो जाना पड़ता है, 3 को होना पड़ता है। जो परिपूर्णता कही गई है उसमें ये 7 जो पारमिताएं बताई गई हैं, इसमें एक क्रम बताया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक में परिपूर्ण हो जाता हम दूसरे में जाएं। साथ ही साथ एक से ज्यादा या सभी पारमिताओं का अभ्यास करना है जितनी हमारी कैपेसिटी हो, और तब आगे बढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो बेसिक है दान शील, उसको छोड़े नहीं, ये नहीं कि आगे का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पहले से शुरू करें सभी एक साथ कर सकते हैं, उसमें 2, 3, 4 किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा का साथ अभ्यास करना है। जब पारमिताओं का अभ्यास हो जाता है तो आदमी के साथ जो प्रिंसिपल हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं, और मनुष्य अडेप्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और उसका इस पृथ्वी पर जो उसको जीवन का उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो जाता है। अब उसको जन्म नहीं लेना है, उसको जन्म अपनी इच्छा से लेना है, कर्म से उसका कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं। 7वें पोर्टल पार करने के बाद जो फाइनल गेट है, मनुष्य जो है अब सीक्रेट पाथ में आता है, और वो अब जो जिंदा रहता है वो
जो दुखी लोग हैं उनकी सहायता के लिए जिंदा होता है, वो बोधिसत्व मार्ग में पर चलता है, निर्माण कार्य बना लेता है और परफेक्ट बुद्ध, कंपैशनेट बुद्ध का जीवन जीता है, जैसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में कहा गया। और उसके लिए जैसा पहले बताया गया कि प्रकृति जो है अलंकारिक भाषा में झूम जाती है, प्रसन्न होती है, स्वर निकलते हैं, एक अरहत जन्म लिया है, मानवता का उद्धारक जन्म लिया है और वो संसार का उद्धारक बनेगा। और यही हाईएस्ट आइडियल ऑफ लाइफ है जीवन का इस सिद्धांत में, वॉइस ऑफ साइलेंस की फिलॉसफी में। ये जो आइडियल है, ये जो आदर्श है, ये इस सामान्य जीवन के परे का जीवन है, जो इस संसार से बाहर निकल के फिर संसार में वापस आना है, हमें एक दूसरे की भलाई करने के लिए और सभी की भलाई करने के लिए। इस संसार से बाहर जाकर के फिर संसार में आना है, ये इसका लक्ष्य है, संसार से बाहर नहीं चल जाना। ब्लॉट्सकी ने एक दूसरे प्रलेख में 16 परमिताओं का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि जो मास्टर्स भी हैं वो सभी एक नहीं, ये 16 में साथ ही पारंगत नहीं हो जाते, धीरे धीरे वो भी पारंगत होते हैं मास्टर स्टेज पहुंचने पर। और जो लोग पारंगत हुए हैं उनके प्रति हमें हमेशा एक आदर्श की भावना होनी चाहिए। वो हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने ये ज्ञान हमारे लिए दिया है और ये समझना है कि हम अगर इसमें प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम भी उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जिसमें हमारे महात्मा पहुंचे। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है इस फिलॉसफी में, वॉइस ऑफ साइलेंस में जो शिक्षा दी गई। धन्यवाद। तो ये वार्ता में हमने जो पारमितास का जो मैटर था हमने प्रस्तुत किया। अब अगर कुछ आप लोगों को कुछ इसमें जोड़ना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पांडे जी बहुत अच्छा बोल दिया आपने हिंदी में, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम। बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सर। देखिए शिंदे साहब भी ज्वाइन कर लिया। इट इज आवर ऑनर दैट यू आर गोइंग टुडे सर। शिंदे साहब, टाइमिंग इज गुड टू ज्वाइन। थैंक यू। Okay, Dhar Saab, welcome. You have also joined. हेलो। हाँ, माधुरी जी बोलिए। किसी ने कुछ ऐड करना है? शिंदे जी आप कुछ ऐड करेंगे? शिंदे जी कुछ ऐड करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, विल बी हैप्पी। मैंने कहा कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे शिंदे जी? नहीं, अभी बहुत अच्छा बताया। All these paramitas, 7 paramitas are really having their keys, golden keys, and he has explained very nicely. Dana, Sila, Shanti, Viraga. All these are, especially Dana, Sila, Shanti. These 3 are very important. Then Viraga and Virya are necessary, and the final one is taking us to the spirituality. So Dana, Sila, Viraga. The question is, why first Dana? I think Pandey ji may explain it. Why the first Dana is there? Yes, because that's the दान का जैसा है, the दान also means a universal feeling, this oneness feeling. जो पारमिता का दान है, तो जब तक oneness, unless we feel oneness, we cannot proceed on paramita. So दान is necessary in that sense कि in that feeling is there oneness. I am giving to other without thinking is other, he is mine. So that feeling has to come. So that is the basis. And also it is mentioned that we have to part our mind from body. That means we have to work only with mind, virtuous mind. बॉडी के सेंसेशन से उसमें इफेक्ट नहीं होना है, एंड फीलिंग oneness with all, that is the basis, and that is the basis of this philosophy and this path, and that's why दान is important. And दान में as it is said कि there is no feeling of giving, there is no feeling of the person to be given, there is no feeling of the value of the thing to be given. Then we become really indifferent. So it becomes a foundation of all the paramitas, all the subsequent paramitas. That is why दान is first. हेलो
Yes. Right, sir? It is dana. Hello. Dana is the basic for the humanity Yes. because human beings are learn the lesson of giving. Yes. So the beginning on the spiritual path is dana. When the dana follows, then the next automatically it comes. Dana, Sila, Kshanti, automatically they follow one by one, no doubt. So dana must be the one thing which Yes. we must remember. Okay, thank you, sir. Thank you. And it Hello. is also said at some other place, if you don't give dana, then nature will force us at some stage to give dana. So better to Yeah, be yeah, voluntary. yeah. Exactly. हेलो Yes. माथुर साहब, हाँ लोखंडे जी, हाँ, लोग हाँ मैं थोड़ा एक इसमें बहुत अच्छा पांडे जी ने इसका ये किया है दान का। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर बेजेंट ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अभी पांडे जी ने जो बताया ना, हम जब अपने को से दूसरा नहीं समझते तो जो हम देते हैं दिल से वो सही दान होता है। तो बेजेंट की एक किताब में उन्होंने ऐसा लिखा है कि जब हम दान सही रूप में देंगे तो हमारी भावना कैसी हो। तो उन्होंने लिखा है कि एक झाड़ के नीचे कोई कोढ़ी पड़ा हुआ है जो भीख मांग रहा है, तो बोले जब तक आप स्वयं को उसके ऊपर आरोपित ना करो या वो जो पड़ा हुआ है वो मैं ही हूं, ऐसी भावना जब आपके अंदर आएगी तो जब आप जेब में हाथ डालोगे तो छोटा कॉइन नहीं खोजोगे, जो हाथ में आया वो दे दोगे, क्योंकि आप करुणा से उसके साथ तादाद में होकर कि मैं ही वो हूँ। ऐसी जब मन की भावना आती है तो जो दान होता है वो बहुत सही दान होता है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। बस मुझे इतना ही ऐड करना था, वो है। ओके, थैंक यू लोखंडे जी। जी बहुत अच्छा। और किसी ने कुछ ऐड करना है या कोई बात Am I पूछनी audible? है? Am I audible? Can I add something? Yes, yes. Sorry, I can't talk in Hindi. Did you follow Hindi? Yeah, I can understand. I can understand. Good. The one thing I want to add is regarding this Danam or Dan. Ramana Maharshi's famous "Who am I?" in the 28th question. One question is very relevant. Ramana Maharshi says that if you can feel there is no other person other than you, then you will do everything for him because you feel as the oneness. Yes. So this is the feel actually, and only based on this feel, then the real danam or dan will happen, or else whatever we do or giving will add further karma because we are doing it is with the I or self. So most often we feel that we do charity or we are on the right path, but in the strict sense, we have to give off that particular feel or that what we call in theosophy the first object, that universal brotherhood or secret doctrine which says that oneness. Only if we are able on that feel, then only actually the real giving is not there because there is no other person other than you. So this is the real feel, but the literary meaning, if you take, then we will go on doing different kinds of charity as per our capacity. So this is one thing I want to add regarding Ramana Maharshi. But in At the Feet of Master, I remember there it says that more than giving money to other person, you have to feed the soul of another person. So the ultimate knowledge sharing is the most countable. That is mentioned in the At the Feet of Master. This is what I felt. And your discussion was excellent. Thank you. Yes, that is a part of dana, giving knowledge is dana. Okay. Thank you, Professor. किसी और ने कुछ ऐड करना है या कोई बात कहनी है? अगर नहीं कहनी है तो हम लोग विल थैंक पांडे जी और हमारे और भी जो
अच्छे अच्छे लोगों ने अपने को ऐड किया, और शिंदे जी ने बहुत अच्छा मतलब उसमें एडिशन किया, और हम सब लोग बहुत गहराई में हमको पांडे जी ले गए थे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो है जो टॉक सुन रहे थे, एक एक वर्च्यूज के ट्रांसेंडेंटल डिवाइन वर्च्यूज की गहराई में पांडे जी हम लोग को लेके गए, और ये बहुत अच्छा रहा। अब हम लोग फिर से 1-2 महीने बाद पांडे जी आपका फिर से समय लेंगे, तो जी आप यहीं पे इसको क्या नाम है समाप्त करते हैं सेशन को। और हम लोग जो है अब नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, अ, राजीव गुप्ता जी लेंगे पतंजलि योग सूत्र पे, जो कि 2 महीने पहले लिया गया था लास्ट। अब ये छठा सेशन होगा पतंजलि योग सूत्र पे। तो अब हम लोग प्रेयर करके क्लोज करते हैं। ओम सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।